Hi everyone, welcome you back in this physics video, and in today's video we will learn about of echo of sound. Over here every one of us we are known with one thing. Whenever light falls on a surface, what happens to this light? So there is that light changes its direction. So there is the reflection of the light. So similar is with that sound. If the sound falls on the hard surfaces, so it get reflected. Okay, so thus we are observing over here. If we are standing out in the open and we start to shout, okay, so there that time we have observed we are getting our voice once or twice repeated back. ठीक है, अगर हम क्या करते हैं ओपन में खड़े हो जाते हैं और वहाँ पर ज़ोर से चिल्लाते हैं, ठीक है, तो हमें अपनी आवाज़ जो है वो दोबारा से सुनाई देती है, तो रिपीटिशन ऑफ द साउंड वहाँ पर होती है। ठीक है, सो एज ओवर हेयर जो साउंड है जैसे हाई, ठीक है, इफ़ वी आर स्पीकिंग आउट हाई, so this sound goes toward that distant object, and after striking it back once again it comes back to us. Okay, so that time we are getting a repetition of the sound, हमें अपनी ही आवाज़ बार बार सुनाई देती है। Okay, so this phenomena of repetition of sound of that source after reflection from object or obstacle, so we are going to call this is as echo. But we must to remember over there that echo is not observed every time, हर बार या हर टाइम जो है वो इको नहीं होता। ओके, एज ऑल यू आर गेटिंग राइट नाउ माई वॉइस, वट यू विल ऑब्जर्व देयर इज नो रिपीटेशन ऑफ माई वॉइस। ओके, सो देयर इज नो इको। नाउ व्हाट इज़ द कंडीशन, ऐसा मतलब कि क्या होता है कि जिसके बाद हमें दो साउंड सुनाई देगी। ओके, सो देयर इज़ द कंडीशंस ऑफ दैट टाइम एंड डिस्टेंस। तो इसमें हमारे पास दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो टाइम की बात होती है और एक डिस्टेंस की बात होती है। अगर इफ़ वी वांट टू गेट द इको, सो देयर मस्ट बी अ मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन यू एंड दैट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर आप अपनी ही आवाज़ को रिपीटेड में दोबारा से सुनना चाहते हो, यानी कि इको सुनना चाहते हो, सो जो आपके और जो वॉल है या जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है उसके बीच में एक मिनिमम डिस्टेंस होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हर एक डिस्टेंस के ऊपर एट एवरी डिस्टेंस यू विल ऑब्जर्व यू विल गेट अ इको। ओके, एंड द सेकंड थिंग ओवर देयर दैट द टाइम। ठीक है, तो दूसरी बात आती है टाइम की, सो दैट टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इसलिए हमारे पास जो कंडीशन है टू गेट इको, इट इज़ वन रिलेटेड विद द टाइम एंड सेकंड इज रिलेटेड विद दैट डिस्टेंस। ओके, सो ओवर हेयर in this video we will find out that distance at which minimum distance at which we can observe this echo. Now let us work on that the time। तो मतलब कि उस टाइम की बात करते हैं जिसके बाद हमें क्या होता है, ये इको सुनाई देती है, मतलब कि हमारी ही आवाज़ हमें वापस आती है। ठीक है, सो स्टूडेंट वी हैव टू लर्न वन थिंग। जैसे ही हम कोई भी साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो ये साउंड क्या करती है, पहले तो उस डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की तरफ जाती है एंड देयर आफ्टर इट कम्स बैक। ठीक है, उसके बाद ये वापस आती है। लेकिन अगर ये हमारे पास जब दोबारा से रिसीव की गई, ठीक है, जब साउंड डिलीवर की गई और जब उसको दोबारा से रिसीव किया गया, तो दोनों के बीच में जो टाइम का गैप है वो कम से कम 0.1 सेकेंड होना चाहिए। ठीक है, तो इफ़ देयर इज़ द टाइम गैप ऑफ 0.1 सेकेंड, मतलब कि अगर आपकी साउंड और जो रिफ्लेक्टेड साउंड है दोनों जो है वो 0.1 सेकेंड का गैप रखती हैं। ठीक है, सो दैर यू विल गेट द इको। ठीक है, तो उस वक्त आपको क्या होगा, इको सुनाई देगी। ठीक है, रिपीटिशन ऑफ साउंड होगी। बट रिमेंबर ओवर देयर, अगर जो ओरिजिनल साउंड है विच इज़ डिलीवर्ड बाय यू और जो रिफ्लेक्टेड साउंड है उनके बीच की जो गैपिंग है वो 0.1 सेकेंड से भी कम हो जाती है, विच इज़ हैपनिंग राइट नाउ। जो मेरी वॉइस है, ठीक है, तो वो और जो रिफ्लेक्टेड साउंड वहाँ पर बनती है, तो उनके बीच की जो टाइमिंग है वो 0.1 सेकेंड से भी कम है। दैट्स वाई यू आर नॉट गेटिंग रिपीटेड साउंड। ठीक है, सो देयर फोर दैट टाइम विच इज़ फॉर इको इट इज़ दैट मस्ट बी 0.1 सेकेंड, कम से कम 0.1 सेकेंड होना चाहिए। ओके, बट इफ इट इज़ लेस देन, सो वी विल नॉट गेट इको। सो नाउ लेट अस टू फाइंड ओवर हेयर
that if there is the 0.1 second of that time which is required for echo, then what is the distance which is required for this echo then? Okay, so over here that we said that for echo there must be a time between original sound and that reflected sound, it is of 0.1 second. Okay, this must be the time over there. Now observe over here that when the sound is produced, so this sound travels toward that obstacle which is a hill over here, and after striking this obstacle it comes back. So if we will say that it goes d distance toward the hill, so after striking back once again, how much distance it is going to cover? It is again covering that d distance. ठीक है, तो यहाँ पर जो साउंड है वो क्या कर रही है, पहले तो डी डिस्टेंस हिल की तरफ ट्रैवल कर रही है और उसके बाद स्ट्राइक बैक होकर के दोबारा से सेम डिस्टेंस को कवर कर रही है. ठीक है, सो हाउ मच इज देन टोटल डिस्टेंस which is the sound is covering over here. So this is then d plus t, which is equal to double of t. This is the total distance. Okay, now over here with what speed this sound travel now in that medium. Okay, so there I am going to take this speed. It is speed of sound इज इक्वल टू लेट इट बी वी. ठीक है, जिस स्पीड से ये ट्रैवल करता है वो हमारे पास क्या बनेगी, एंड दैट इट इज वी. ओके, सो नाउ वी वांट टू फाइंड आउट दैट द मिनिमम डिस्टेंस between that sound source and this obstacle so that we can hear this echo. Okay, so as all of us knows that this that of speed, how we can write this speed formula. So speed is given by that distance upon में time. This is the formula of calculation for speed. Now over here speed is written with v, and distance that we got here it is double of d, and upon my time, so time it is t. Okay, so thus this distance, because here you will observe that two time the sound is covering the same distance. Okay, so therefore we have it is double of d. What we want to know only that at what distance we should to stand from that hill. तो इसलिए हमने क्या करना है, ओनली ये डिस्टेंस हमने नोट करना है. ठीक है, सो दैट वी कैन हियर दिस इक्को. therefore this d equals to, take this t to the left side, so it is v into t, and that 2 will go into that denominator. Okay, so thus we are having it is the that distance for which echo can be heard by us. Okay, now using the things over here, so we are taking that let this is speed of the sound when the temperature is of air, temperature of air is 20 डिग्री सेल्सियस. क्योंकि जो साउंड है उसकी जो स्पीड है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है. ठीक है, तो इसलिए एयर में जब टेम्परेचर जो है हमारे पास 20 डिग्री सेल्सियस है, सो एट दैट टाइम दिस साउंड ट्रेवल्स विद 340 मीटर पर सेकेंड. तो उस वक्त जो साउंड है वो 340 मीटर पर सेकेंड से ट्रैवल करती है. ओके, एंड फॉर रिपीटेशन व्हाट शुड बी द टाइमिंग. तो जो ओरिजिनल साउंड और जो रिपीटेड साउंड है उनके बीच का गैप होना चाहिए कम से कम 0.1 सेकेंड का. ओके, दिस मस्ट बी ओवर देयर. सो देन व्हाट इज दैट मिनिमम डिस्टेंस. Okay, so this minimum distance then we get over here, it is v, which is of 340 into 0.1 or either 0.1 upon में 2, and that in turn we will get it as इसका डेसिमल अगर हम रिमूव करते हैं तो नीचे 10 बनेगा और 10 की 0 कैंसिल होगी. सो इट इज़ देन डायरेक्टली दैट ऑफ 34/2. ओके, सो दिस इन टर्न वी गेट दैट इट इज़ 17 मीटर. ठीक है, तो कम से कम हमारे पास जो डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए इको के लिए, इट इज़ 17 मीटर. ओके, so we get over here the two conditions which is required for that echo. One condition for the echo, it is time must be more than 0.1 second. ठीक है, कम से कम 0.1 सेकेंड और
बाकी उससे ज़्यादा टाइम जो है वो होना चाहिए उस ओरिजिनल और रिपीटेड साउंड के बीच में। एंड द सेकंड थिंग ओवर दैट देयर मस्ट बी अ गैप ऑफ 17 मीटर between you and that obstacle which will reflect your sound back. Now over here that we must to learn one more thing. Why it happens that we cannot get the echo if the distance between you and that obstacle is not of 17 मीटर। ठीक है, तो जब आपके और उस रिफ्लेक्टर के बीच का जो गैप है अगर 17 मीटर डिस्टेंस ना हो तो हमें रिपीटेड साउंड क्यों सुनाई नहीं देती। ओके, सो दिस इज ड्यू टू दैट परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? That is due to persistence of hearing. As you are getting my voice, so there is no echo. Okay, so it is happening because of this reason. Now what is this persistence of hearing? तो इसका मतलब होता है कोई भी साउंड हमारे ब्रेन के अंदर 0.1 सेकेंड के लिए स्टोर हो जाती है, या फिर इसको आप कह सकते हो इन अदर वर्ड दैट एनी साउंड स्टोर्स इन अवर ब्रेन फॉर 1/10 ऑफ अ सेकेंड। ठीक है, so if reflected sound will come before of this 0.1 second, then we will not get any repeated sound। ठीक है, अगर रिफ्लेक्टेड साउंड जो है 0.1 सेकेंड से पहले हमारे पास आ जाएगी तो वो हमारे पास रिपीटेड साउंड हमें नहीं सुनाई देगी। बट इफ़ वी विल रिसीव दैट वन आफ्टर 0.1 सेकेंड, क्योंकि 0.1 सेकेंड तक हमारा ब्रेन उसको स्टोर कर रहा था, और जैसे ही टाइम जो है वो 0.1 सेकेंड के बाद हम उसको दोबारा से रिसीव करते हैं तो वो क्या बनेगी? इको, दैट इज रेपिटेशन ऑफ द साउंड। ओके, नाउ हेयर वी मस्ट नो ओवर देयर कि जो साउंड है देयर इट इज ऑफ टू टाइप। वन इट इज सेड टू बी सिंपल साउंड वाइल द अदर इट इज आर्टिकुलेट साउंड। तो जो आर्टिकुलेट साउंड है, जो ह्यूमन बीइंग की जो साउंड होगी उसको आर्टिकुलेट साउंड बोला जाता है। ओके, सो इफ़ दिस साउंड इज प्रोड्यूस बाय द ह्यूमन, तो जो हमारे पास ओरिजिनल साउंड और जो रिफ्लेक्टेड साउंड है उसके बीच में जो गैपिंग होनी चाहिए दैट मस्ट बी 0.2 सेकेंड। ओके, सो इफ वी विल जो हमारे पास इको के लिए क्या टाइमिंग होती है इसमें 0.2 सेकेंड की होती है। किसके लिए? जो ह्यूमन बीइंग की साउंड होती है, और इसको क्या दिया गया नाम? इट इज़ आर्टिकुलेट। सो वी विल ऑब्जर्व ओवर हेयर दैट द डिस्टेंस for which this echo will be received by us, so it is given by v into t by 2 and that will be d equal to 34 मीटर। ठीक है, तो ये मिनिमम वो डिस्टेंस है जिस पे आपको ह्यूमन बीइंग की जो वॉइस है वो रिपीट होगी। ठीक है, एंड इफ वी से अबाउट दैट ऑफ सिंपल साउंड, सेकेंड टाइप ऑफ साउंड इज देयर सिंपल साउंड। सो सिंपल साउंड मीन्स जैसे हमारे पास जो क्लॉक की टिक टिक साउंड आ जाती है, या फिर फायरिंग स्लॉट आ जाता है, या फिर जो थंपिंग ऑफ टेबल हम करते हैं, टेबल से जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, सो ऑल दिस साउंड्स आर सेड टू बी सिंपल साउंड। तो इसमें जो हमारे पास इको कंडीशन है वो क्या है? दैट रिफ्लेक्टेड और ओरिजिनल साउंड के बीच का गैप कम से कम 0.1 सेकेंड का होता है। एंड इफ इट इज़ ऑफ 0.1 सेकेंड, सो दैट मिनिमम डिस्टेंस बिकम्स 17 मीटर। तो इसलिए सिंपल साउंड की इको गेट करने के लिए मिनिमम डिस्टेंस जो 17 मीटर होता है, और जो आर्टिकुलेट है उसके लिए मिनिमम डिस्टेंस जो 34 मीटर होता है। ओके, सो in the next video we will learn over there the uses of this echo. So that's enough for my today's video. Have a good time.